बेटे के लिए सुयोग्य कन्या की तलाश में शांतनु जी कुछ तनाव में रहने लगे हैं। ये तनाव कुछ अधिक ही बढ़ गया है जब से श्रीमती जी ने बेटे के प्रेम प्रसंग के बारे में उन्हें बताया है। अब जात पात के बंधन में जकड़े हुए किसी विजातीय कन्या को बहू कैसे स्वीकार कर सकते हैं। बस तब से उनकी खोज और भी तेज हो गई है। आज अखबार में शादी वाला कॉलम पढ़ते पढ़ते कब उनकी आंख लग गई पता ही ना चला। सपने में वे किसी भव्य जगह पर थे जिसके प्रवेश द्वार पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, बहू बाजार। ऐसा भी कुछ होता है, इसकी तो उन्हें जानकारी ही नहीं थी। इस जगह में प्रवेश के लिए 3 शर्तें अनिवार्य थी। पहली, बहू से किसी प्रकार के काम या सेवा की आशा ना रखे। दूसरी, ससुराल में प्रवेश के साथ ही उसे तिजोरी की चाबियां सौंप दे। तीसरी, वधू के साथ उसके मायके वाले बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। शांतनु जी सोच में पड़ गए, लेकिन इस जगह का आकर्षण ही कुछ ऐसा था, उनके कदम अपने आप उस ओर चल पड़े। अंदर का नज़ारा तो और भी शानदार था। अलग अलग स्टॉल और उनमें तरह तरह की वधुएं, कोई गोरी, कोई सांवली तो कोई काली, छोटी तो कोई लंबी, कोई मोटी तो कोई पतली। साथ में उनकी लंबी लंबी शर्त सूचियाँ। उन्हें पता चला बाहर की शर्तें तो केवल प्रवेश के लिए थी, असल शर्तें तो यहाँ हैं जिनका पूरा होना शादी की सफलता के लिए ज़रूरी है। किसी को देर से सोने की आदत है तो किसी को देर तक सोना पसंद है। किसी को सास घर में नहीं चाहिए तो किसी को ससुर। देवर ननद फ्रेंडली है तो ठीक, वरना अपना बंदोबस्त खुद करें। शॉपिंग की पूरी आज़ादी और मायके वालों का घर में पूरा कंट्रोल तो चाहिए ही। साथ ही गाड़ी बंगला जैसी बेसिक सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। लड़का पत्नी का आज्ञाकारी और घरेलू कार्य में दक्ष हो। साथ ही बच्चे पालने का काम भी आना चाहिए। सिर्फ कुंवारों के लिए ही नहीं, तलाकशुदा और विधुरों के लिए भी अलग अलग शर्तों के साथ वधू मौजूद थी। ये सब देखकर तो शांतनु जी का दिमाग चकरा गया। क्या आज के समय में शादी जैसा पावन रिश्ता केवल शर्त बनकर रह गया है? उन्होंने खुद से सवाल पूछा। प्रेम, समर्पण, आदर और एक दूसरे की जिम्मेदारी बांटने की वो भावनाएं कहाँ लुप्त हो गई? क्या विवाह भी अब बाजार में मिलने वाली वस्तु बन गई है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बाजार हमारे रिश्तों और परिवारों को भी लील जाएगा। अंत में आदमी के पास बचेगा क्या? ये भौतिक वस्तुएं क्या वो खुशी दे सकती हैं जो इन रिश्तों में छुपी हैं? वो सास बहू की अनबन, ननद भाभी की नोक-झोंक, पति पत्नी की मीठी शिकायतें। घबराकर उनकी नींद खुल गई। ये सिर्फ एक सपना था। उन्होंने बेटी की पसंद पर मुहर लगाने का फैसला सुनाया तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके मन में शांति और आशा एक साथ उतर गई।